Hello, what's up, guys? My name is Santlal Singh, and you are watching the English Education Era. Presently, we are going to study most important questions on English pedagogy. These questions will directly help you to crack CTET, MPTET, UPTET, BRTET, REET, UTET, HTET, SuperTET, and other state TETs. So, let's start. Question number 1. These are not objective question, these are factual question. So let's study. Question number 1. Alphabetic method is also known as spelling method and ABC method. So you will have to remember that alphabetic method is known as spelling method. This is known also as spelling method and ABC method also. So question number 1 is clear. Let's take a second one. Mother tongue is the basis of all works. This statement was delivered by Rayburn. ओके, मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्क्स. यह परिभाषा जो है रायबर्न महोदय के द्वारा दी गई है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस. ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3. द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीन्स टंग. क्वेश्चन नंबर 3. द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीन्स टंग, यानी कि जो लैटिन वर्ड है जिससे कि लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है आंग्ल भाषा अंग्रेजी में. सो द वर्ड लिंगुआ मीन्स टंग इन इंग्लिश. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. डॉक्टर वेस्ट्स मेथड केम एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड. जो डॉक्टर वेस्ट की विधि थी वो एक विद्रोह के रूप में, रिवोल्ट के रूप में, डायरेक्ट मेथड के विद्रोह के रूप में, रिवोल्ट के रूप में सामने आई. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपने देखा होगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो on the modern world. This definition was delivered by J.L. Nehru. So always remember this definition. English is our major window on the modern world. The above definition was delivered by Jawaharlal Nehru. Okay, let's take question number 6. The linguistic aims of teaching English relates to कॉग्निटिव डोमेन. जो लिंग्विस्टिक एम होता है टीचिंग इंग्लिश का, वह संबंधित होता है किससे? कॉग्निटिव डोमेन से. सो द लिंग्विस्टिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज. किसी भाषा को सीखने के लिए जो प्रॉपर ऑर्डर यानी सही क्रम होता है वह है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, इसमें आपको कई क्वेश्चन बन जाएंगे. लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड विल लिसन, देन ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेप नंबर 1. देन ही विल ट्राई टू स्पीक, यानी स्पीकिंग हो जाएगा. आफ्टर दैट रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बाद जो है पढ़ेगा और फिर अंततः लिखेगा. सो द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8. चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू राइट इन द बिगनिंग विद द चॉक, यानी कि बच्चों को प्रारंभ में जो है लिखना सिखाना चाहिए जो है एक चाक की सहायता से. ओके, क्योंकि चाक की सहायता से वे लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएंगे, रेखाएं बनाएंगे, उसको जब चाहेंगे तो मिटा सकेंगे, बना सकेंगे, मिटा सकेंगे, बना सकेंगे. दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड बाय द चिल्ड्रन टाइम एंड अगेन. Hence, children should be taught to write in the beginning with a chalk. Okay, let's take new question. Question number 9. Semantics deals with the level of meaning in language, यानी कि भाषा में जो semantics होता है वह जो है meaning से संबंध रखता है. Okay, so semantics deals with the level of meaning in language. And next one, question number 10. The student is multilingual. It means the student is able to use more than 2 languages for communication. जो student multilingual होगा, it means he is directly able to use more than
टू लैंग्वेज, 2 से अधिक भाषाओं को कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप के लिए वह प्रयोग कर सकता है, वही स्टूडेंट मल्टीलिंगुअल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल व्हेन द क्लास इज हेट्रोजेनस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन विधि होती है वह तब यूजफुल नहीं होती है जब कक्षा विषम होती है, जब कक्षा विजातीय होती है या विषम होती है तब जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूजफुल नहीं होती है टीचिंग के लिए। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। लेट्स टेक न्यू वन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको CCE भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ लर्नर मीन्स पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि एक पीरियड पर जो है टाइम टू टाइम जो है उनका कंटिन्यूअस असेसमेंट होता रहता है, उनके लर्निंग का, स्टूडेंट्स के लर्निंग का। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक, टाइम टू टाइम एक निश्चित समय अंतराल पर उनका जो है इवेल्युएशन होता रहेगा उनके लर्निंग का, और क्या आउटकम आया उससे जो है इसका। लेट्स टेक न्यू वन, क्वेश्चन नंबर 13। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव जो प्राइमरी लेवल पर जो है टीचिंग इंग्लिश का होता है बच्चों में, वो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग करना सिखाना, यही जो है मेजर एम होता है प्राइमरी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते समय जो है प्राइमरी कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो पर्सनल रिस्पांस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थिंकिंग स्किल को प्रमोट करते हैं, चिंतन स्किल जो होता है, चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं पर्सनल रिस्पांस वाले क्वेश्चंस। इसलिए टू डेवलप द थिंकिंग स्किल अमंग चिल्ड्रन द टीचर शुड asked personal response related questions. Okay, let's take new one. Question number 15. Curriculum development follows the following sequence, यानी कि जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है वह निम्न सीक्वेंस यानी क्रम का पालन करता है, निम्न क्रम से चलता है कैरिकुलम डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरिकुलम डेवलपमेंट करते समय असेसमेंट ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं का जो है असेसमेंट आकलन किया जाएगा। देन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर उद्देश्यों का जो है निर्धारण किया जाएगा। देन सिलेक्शन ऑफ टेस्ट्स, यानी कि उसके बाद जो है टेस्ट जो परीक्षण होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑब्लिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस इवेल्युएशन, यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए तब जो है टेस्ट्स इत्यादि का चयन किया जाएगा। तो जो कैरिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ऑफ नीड्स होता है, देन फार्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, देन सिलेक्शन ऑफ टेस्ट्स यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस इवेल्युएशन। Dear friends, thanks for watching the complete video. If this one is helpful, so please subscribe to the English Education Era and don't forget to hit the bell icon for latest updates. Thanks for watching once again. Stay home, work from home. Jai Hind, Jai Bharat.